राजा भोज की सभा लगी हुई थी और वो अपने आसन पर विराजे थे। राजा थे और आज पता नहीं क्या सूझा, इसलिए वो जो भी पधारता, जो भी आता सभा में और एक संबोधन करते, आइए मूर्ख राज। जो भी आता, अब राजा को क्या बोले, तो बहुत लोग चुप रह जाते, बहुत लोग एक बार देखते, बहुत लोग पूछने की कोशिश करते लेकिन साहस नहीं कर पाते। मंत्री आए तो आइए मूर्खराज। मंत्री भी चक्कर में पड़ गए कि कल तक तो कहते थे कि हमारे मंत्री बहुत होशियार हैं और अब कह रहे हैं मूर्खराज। सेनापति आए तो उनको भी आइए मूर्खराज। और जितने लोग आते गए सबके लिए उनने ऐसे ही संबोधन यूज किया। कोई ये सोच रहे थे कि सभा पूरी हो जाने दो, फिर पूछते हैं, उनके निवास पर जाकर के पूछेंगे, कभी वन विहार के समय पूछेंगे जरूर ऐसा हमको क्यों बोला। लेकिन हाथों हाथ कोई हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और ना ये कुछ समझ पा रहे थे। इतने में कहते हैं कालिदास जी का आगमन हुआ। विद्वान का आगमन हुआ। उनके आने पर भी उनको भी कहा आइए मूर्खराज। तो उन्हें बड़ा अटपटा लगा। सारे नगर में, सारे देश में प्रसिद्ध हैं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं। चूंकि कालिदास और राजा भोज का समय मिलता नहीं है, काफ़ी अंतर है, इसलिए कालिदास की बजाय अपन धनंजय भी समझ सकते हैं। बहुत अच्छे कवि थे, दयालु श्रावक थे। जब कालिदास का आगमन हुआ तो उनसे भी यही कहा गया, आइए मूर्खराज। बड़ा विचित्र लगा और उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने प्रश्न कर ही दिया। क्या प्रश्न किया? प्रश्न इस ढंग से किया कि सबको बहुत आसानी से मालूम भी ना पड़ जाए, राजा समझ भी जाएं और इस चीज का हल भी निकल आए। तो उन्होंने फिर एक श्लोक गाया, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतं न शोचामि कृतं न मन्ये, द्वाभ्यां तृतीयोऽपि न भवामि राजन्, किं कारणेन भोज भवामि मूर्खः। उन्होंने प्रश्न किया, खादन्न गच्छामि, मैं खाता हुआ चलता नहीं हूं। खादन्न गच्छामि, खाता हुआ चलता नहीं हूं, कृदंत है ये। हसन्न जल पे, और जब मैं बात करता हूं, जब मैं कुछ बोलता हूं तो मैं हंसता नहीं हूं। मेरी बात पर कोई दूसरा हंसे लेकिन मैं खुद विनोद की बात भी सुनाए तो खुद नहीं हंसते हैं। हसन्न जल पे माने बात करते हुए मैं हंसता नहीं हूं। हसन्ना, हंसते हुए बात नहीं करता हूं। हंसते हुए बात करना मूर्ख का लक्षण है। हसन्न जल पे, खादन्न गच्छामि हसन्न जल पे, गतम न सोचामि, जो कुछ चला गया, जो कुछ बीत गया, जो कोई बिछड़ गया, जो कोई मर गया, जो कोई गड़बड़ हो गया, गतम न सोचामि, गया हुआ को मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। अब जो चला गया, सांप निकल गया, लाठी पीटने से क्या फायदा? जो कुछ होना था हो गया, अब रोते पीटते बैठने से क्या मतलब? गतम न सोचामि कृतम न मन्ये। और मैं अगर किसी का उपकार करता हूँ, किसी की भलाई करता हूँ, किसी को ऊंचा उठाता हूँ, तो मैं कृतम न मन्ये, उसका मैं बहुत उपकार नहीं कर बोलता रहता हूँ। मैं उसको बार बार याद नहीं दिलाता हूँ कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। कर दिया भाई, अब वो जो चरें सो करें, वो उपकार माने ना माने, हमने तो कर दिया, बात खत्म। कृतम न मन्ये,
फिर द्वाभ्याम तृतीयोपि न भवामि राजन। दो लोग अगर खड़े हैं, दो लोग अगर बैठे हैं, दो लोग अगर बात कर रहे हैं, तो दो के बीच में तीसरा मैं घुसता नहीं हूं। किम कारणेन भोज भवामि मूर्खा। इतने कारणों से लोग मूर्ख कहलाते हैं। बताओ इसमें से कौन सा कारण है मुझ में जो आपने मुझे मूर्ख कहा। दरअसल बात ये हुई थी कि राजा ही एक तरह से मूर्ख कहे गए थे। अब वो किसी से सीधा ये बोल नहीं सकते थे कि कोई कहे कि मैं किस कारण से मूर्ख हूं, तो सबको मूर्ख कह रहे थे कि शायद इस चक्कर में कोई उत्तर मिल जाए। हुआ ये था कि एक महारानी, उनकी महारानी और उस महारानी की कोई प्रिय सहेली, दो महिलाएं आपस में बात कर रही थी राजमहल में। और तभी राजा राजमहल में पहुंच गए और सीधे आओ देखा ना ताओ दंदनाते हुए घुसते हुए चले गए और बीच में ही कूद पड़े। आप लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या वगैरह वगैरह। तो उनके पहुंचते ही फिर रानी ने उनको संबोधित किया, आइए मूर्ख राज। ना कोई द्वारपाली से संदेश भिजवाया, ना कोई आहट की, और यूं घुसते हुए चले आए। भाई दो महिलाएं बात कर रही हैं, दो लोग बात कर रहे हैं और आप बीच में ही टपक आए, आइए मूर्ख राज। थोड़ी देर को तो बहुत बुरा लगा कि, लेकिन रानी को बोले तो क्या बोले। कितना ही बड़ा राजा हो और कितने ही दूसरे राजाओं को जीतता हो, लेकिन वो भी अपनी रानी से तो हार जाता है। बोलो, शेर से कौन नहीं डरता। शेर से कौन नहीं डरता बताइए। दुनिया में सब डरते हैं। हम सब डरने की नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे शेर से कौन नहीं डरता। बोलो। ये भुक्तभोगी बता रहे हैं, शेर से शेरनी नहीं डरती है। बाकी शेर से पूरा जंगल डर रहा है। यही हाल है गृहस्थियों में, यही हाल दुनियादारी में है सबका। कात कोई सूरमा निकले तो निकले महावीर स्वामी की तरह, वरना। तो उनके साथ ये हुआ कि उन्हें मूर्ख राज कहा गया। रानी से भी अब ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं, बुरा भी लग गया है। अब मालूम भी करना है कि इसने मुझे मूर्ख कहा क्यों। क्योंकि बड़ा सम्मान करती है, बड़ा आदर करती है, मेरा बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन इसने ऐसे मूर्ख क्यों कहा। और इसलिए सुबह सभा में आते ही इस टाइप का व्यवहार चालू किया। और जब कालिदास ने उत्तर दिया, द्वाभ्याम तृतीयोपि न भवामि राजन, जब दो लोग बात कर रहे हों, दो के बीच में मैं तीसरा नहीं होता हूं, तो किम कारणेन, किम कारणेन, किस कारण से मैं मूर्ख हूं। तो राजा को अपनी मूर्खता का उत्तर मिल गया कि ये कोई मूर्ख हो ना हो, लेकिन हम इस कारण से मूर्ख कहलाए। अरे दो लोग बात कर रहे थे, तुमको घुसने की क्या जरूरत पड़ी थी। जब एक ही ऐसा ही होता है अक्सर कर कि दो लोग बात कर रहे हों या झगड़ा कर रहे हों और कोई तीसरा उनमें घुसता है, तो कई बार उस तीसरे की हालत खराब हो जाती है, सिर फोड़ देते हैं। दो लोग झगड़ा कर रहे थे और तीसरा सयाना समझाने के लिए बोझला उनके बीच में पहुंचा और थोड़ा समझाने लगा, टोकने लगा, झगड़ा मत किए, ऐसा मत करिए। पहले तो उन्होंने कहा भाई आप चुप रहिए, आपने रास्ते चलिए, हमें जो करना सो करेंगे। लेकिन फिर भी वो डटा रहा कि नहीं, आप लोग ऐसे झगड़ा नहीं कर सकते हैं, क्या मतलब है, क्या ज़रूरत है। तो उनमें से जो ज़्यादा पावरफुल था कि अब तू चुप हो जा, नहीं तो एक झापड़ में जो उसके सामने झगड़े के लिए खड़ा था ना, चल रहा था झगड़ा, तो उसको ही उसने कहा कि अब तू चुप हो जा, यहाँ से निकल जा, नहीं तो एक झापड़ में 64 बाहर हो जाएंगे।
64 बाहर हो जाएंगे। तो जो समझाने वाला खड़ा था तीसरा, उसने पूछा भाई ये तो ठीक है, मैंने आज तक 32 तो सुना था, मैंने 32 तो सुना था कि एक झापड़ में 32 ही बाहर आ जाएगी, लेकिन ये तूने 64 कैसे बोल दिया, 64 कैसे होते हैं? तो उसने कहा कि 32 इसके 32 तेरे। तो दो के बीच में तीसरा, जरूरत है, कहा कभी समझाने की बात है तो ठीक है, क्षम्य है, लेकिन बेमतलब के ऐसे ही फिजूल की बातों में उलझ करके जीव दुखी हो रहा है। जो नहीं करना है वो करते फिरता है, जो करना है वो भूल जाता है। आचार्य गुणभद्र स्वामी कहते हैं कि इस दुनिया में करने जैसा कुछ है तो वो है तप। गुणा परिणमंती, और गुण प्रकट होते हैं। यान अशुभिरप्ययम वांछति, यह व्यक्ति जान देकर के भी अपने गुण प्रकट करना चाहता है, ज्ञानी हो जाना चाहता है, आनंदित सुखी हो जाना चाहता है, केवल ज्ञानी हो जाना चाहता है, तो अपने प्राण देकर के भी जो गुण चाहता है वह तप करने से सहज रूप से गुण प्रकट होते हैं, सहज रूप से दोष नष्ट होते हैं। तो ऐसे पुरश्च पुरुषार्थ सिद्धि रचिरात स्वयं यायिनी, और आगामी काल में शीघ्र ही मोक्ष रूपी सिद्धि आ जाती है, हो जाती है तप के द्वारा। ननो न रमते कथम तपसि ताप संहारिणी, ताप का संहार करने वाले तप में फिर भी यह व्यक्ति नहीं रमता है। बड़ी आश्चर्य की बात। क्या क्या होता है तप से? बोलो ज्ञानी हैं? एक तो क्रोध आदि अवगुणों का नाश होता है, मान आदि का नाश होता है, देह से आसक्ति का नाश होता है तप के द्वारा। और क्या होता है? ज्ञान आनंद आदि गुण प्रकट होते हैं, शांति सहजता प्रकट होती है, स्वाध्याय आदि के लिए विशेष समय और अनुकूलता मिलती है। फिर और क्या होता है? और कह रहे हैं कि पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, मोक्ष भी प्राप्त होता है तप के द्वारा, कर्मों का संबंध निजरा होने से। फिर भी गजब की बात है, नरो न रमते कथम तपसि ताप संहारिणी। बोलो, ताप का संहार करने वाली, ताप मतलब संसार ताप विनाशनाय, चंदनम निरूपामिति। वाह, चंदनम निरूपामिति स्वाहा। क्यों? संसार ताप विनाशनाय। तो संसार ताप का विनाश करने के लिए पूजा में हम रोज कल्पना करते हैं कि हम चंदन चढ़ा करके हे प्रभु परम शांत परम शीतल स्वभाव को प्राप्त कर लें। तो आचार्य देव कहते हैं कि उस ताप का नाश करने के लिए तप ही समर्थ है। फिर भी आश्चर्य की बात है, कथम न रमते तपस्वी नरो हैं? तपस्वी, तपस्वी तपस शब्द है, तपस्वी तप में, नरो नरह मनुष्य, कथम कैसे या क्यों नहीं रमण करता है? रमना चाहिए, इसको उसमें लगना चाहिए, लेकिन वास्तव में ये तो दुनियादारी के जंजाल में लगा रहता है। आप देखिए, जिन कार्यों में तत्काल गुण होता है, लाभ होता है, और भविष्य में भले नुकसान हो, अथवा अभी नुकसान हो और भविष्य में लाभ हो, तो ऐसे कार्य को लोग करते ही हैं कि भले अभी नुकसान हो रहा है, अभी तकलीफ हो रही है, लेकिन बाद में फायदा होगा, या अभी फायदा हो रहा है, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, नुकसान होगा सो देखा जाएगा। तो अभी लोग करते हैं काम को, धंधे को, तप को, साधना को, पुरुषार्थ को। फिर तप तो ऐसी चीज है कि तप करते हुए भी लाभ है और करने के बाद भी लाभ है, तो भी क्यों नहीं करते लोग? अभी क्या लाभ है तप करने से? बोलो, इंद्रियां बस में होती हैं, मन बस में होता है, भोजन आदि के लिए आरंभ आदि नहीं करना पड़ता है, या उसके लिए परिभ्रमण आदि नहीं करना पड़ता है, और सहजता शालीनता बनी रहती है।
बाहर में देखें तो लोग प्रतिष्ठा वगैरह बढ़ती है, और तप से तो क्या कार्य सिद्ध नहीं होते। बड़े बड़े राजा महाराजा भी प्रभावित होते हैं और देव देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं तप से, इसी समय इसी जन्म में। और भारभाव संबंधी बोले तो तपसा निर्जराता, तप से निर्जरा भी होती है, तपसा निर्जरा च। अब कर्मों की निर्जरा हुई, निरंतर कर्म झड़ते गए, संबर हुआ, निर्जरा हुई तो मोक्ष भी हो सकता है। इसलिए तप करना चाहिए। तप चाहे सुर राय, करम शैल को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। देवता लोग भी चाहते हैं तप, लेकिन देवताओं को तपस्या सुलभ नहीं है, उस पर्याय में सुलभ ही नहीं है। इंसान है तो मणुक गई ये भी तब हो, मनुष्य गति में ही तप संभव है। पूर्ण तप, विशिष्ट तप मनुष्य गति में ही संभव है, त्रियंचों में भी मुश्किल है, कठिन है, देव नारियों में रहा ही नहीं। मणुक गई ये भी तबो, मणुक गदी ये भी महाभयम शैलम। और सकल महाव्रत भी कहाँ पर संभव है? मनुष्य गति में। मणुक गदी ये नानम, मनुष्य गति में ही ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान संभव है। मणुक गदी ये भी हो ही निब्बाणम, और निर्वाण की प्राप्ति भी मनुष्य गति में ही संभव है। पुरुषार्थ करना चाहिए कि इस मनुष्य पर्याय को तो हमने पाया है, तप में भी अपनी बुद्धि लगाएं। तप की बड़ी महिमा है। किम किम न साधयते तपसा, तप से क्या क्या नहीं साधा जा सकता है। व्रतों से, साधना से क्या लाभ नहीं होता है। इसलिए तप की दृष्टि बनाए। और वैसे तो ये कहा गया है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप। अब इसका मतलब भी यही हुआ कि सत स्वभाव पर डटे रहिए, सच्चे मार्ग पर चलते रहिए, वही भी एक तप ही है। और जो 12 तप है, अहिंसन, अवमौदर्य, वृत्ति, परिसंख्या, रस परित्याग, विविक्त संयासन, काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान, इनका भी एक दृष्टिकोण बना करके जीवन को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।